नाश्ते में हमने इकट्ठे नाश्ता किया है। बेटी जिद करने बैठ गई कि अम्मा मेरी बर्थडे है, आज आप मत जाओ। बेटा मेरा तुमसे वादा रहा, मैं चाहे रात को 2 बजे घर आऊँ, मैं आकर ना तो ऐसा सेलिब्रेट करूँगी। 15 सालों में कभी उसने बच्चों को कुछ नहीं कहा। पता नहीं उसको कल शायद उसका आखिरी दिन था, उसको पता कि मैं जा रही हूँ। तो कल फर्स्ट टाइम उसने कहती है बच्चों अल्लाह हाफिज़। तो जब बच्चों ने कहना अम्मा क्यों पापा पर लड़ती हो, तो कहती बेटा ये तो हमारा प्यार है। बस एक हादसा हो गया, ठीक है। वो उसका एक जुनून था कि मैं खान साहब को इंटरव्यू कर लूँ, वही उसको जुनून को लेके बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासिर शमौन खान है। आपने मुझे कभी इस धीमी आवाज़ में बात करते हुए नहीं सुना होगा। मैं रात से बेइंतहा सकते में हूँ, सदमे में हूँ। एक ऐसी दोस्त, एक ऐसी सीनियर, एक ऐसी तजर्बाकार, एक ऐसी प्रोफेशनल रिपोर्टर सदफ नईम शहादत के रुतबे के ऊपर फाइज हो गई हैं। बेशक इस दुनिया से कई हज़ार गुना बड़ा रुतबा उनको ऊपर मिल गया है, उनकी मंजिलें बड़ी हो गई हैं, लेकिन क्या ये खला कोई पूर कर सकता है कि वो आज हम में नहीं है। दौरान सर्विस उन्होंने नहायत मुश्किल तरीन इदारे के अखलात के बावजूद भी इदारे का साथ ना छोड़ा। पैदल चली जाया करती थी, रक्शे के ऊपर चली जाया करती थी। उनका एक अपना ही खूब अंदाज था। दर हकीकत अगर ये कहा जाए कि वो आज के दौर का हबीब जालब थी, तो कोई उसमें दो राय नहीं हो सकती। उसके लिए कोई पार्टी मीनिंग नहीं थी रखती, उसके लिए कोई अपोजिशन मीनिंग नहीं थी रखती, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना काम, अपना प्रोफेशनलिज्म मीनिंग रखता था। इस वक्त नईम भट्ट साहब जो उनके शोहरे नामदार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे तो सारा पता है, लेकिन मैं इनकी ज़ुबानी सुनूंगा सारी बातें। नईम भाई, लास्ट आपकी सदफ से कब मुलाकात हुई? सबसे पहले तो बेइंतहा अफसोस और दर्द है, और ये हम सबका साझा है। बिल्कुल जी। तो लास्ट में मेरी मुलाकात सुबह ही हुई है, नाश्ते में हमने इकट्ठे नाश्ता किया है। तो कहती मुझे छोड़ें, तो वो उन्होंने मुझे कहा था कि 12:30 तक आ जाएँ, 12:30 मैंने घर से निकल जाना है। तो मैंने कहा ठीक है मैं छोड़ आता हूँ। तो बेटी ज़िद करने बैठ गई कि अम्मा मेरी बर्थडे है, आज आप मत जाओ। साल में एक दफ़ा हमारी मेरी बर्थडे आती है, तो आप आज भी जा रही हो। तो वो कहती है कि ना बेटा मेरा तुमसे वादा रहा, मैं चाहे रात को 2 बजे घर आऊँ, मैं आकर ना तो ऐसा सेलिब्रेट करूँगी। हमें नहीं पता था कि वो इस तरह घर पहुँचेंगी। तो जब वहाँ उतरी हैं, हमने उनको उतारा वहाँ पर। 15 सालों में कभी उसने बच्चों को कुछ नहीं कहा। जब भी हम बच्चे छोड़ने गए हैं तो बस उतर के कहती थी छोड़ मैं जा रही हूँ। वो पता नहीं उसको कल शायद उसका आखिरी दिन था, उसको पता कि मैं जा रही हूँ। तो कल फर्स्ट टाइम उतर कहती है बच्चों अल्लाह हाफिज़। बच्चों को अल्लाह हाफिज़ कही बस। मैंने 15 सालों में तो कभी बच्चों को अल्लाह हाफिज़ दिखा। कितनी लंबी शराकत रही आपकी शादी की? 22 साल हो गए। 22 ईयर्स। जी 22 साल का मेरे साथ है। तो आपसे बड़ी मोहब्बत फ़र्क करती थी। मेरा शोहर इस तरह है, मेरे शोहर इस तरह हैं, नहीं भट्ट साहब इस तरह हैं, भट्ट साहब। मेरी बहुत मोहब्बत करती, मेरी लड़ती भी थी। तो जब बच्चों ने कहना माँ क्यों पापा पर लड़ती हो, तो कहती बेटा ये तो हमारा प्यार है। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हमारा प्यार कैसे लोगों पर चलेगा। और 5 मिनट का गुस्सा। बस गुस्सा नहीं, बस वो यही होता था, लड़ना मुझसे यही होता था कि आप बच्चों की केयर नहीं कर रहे, आप बच्चों को टेंशन नहीं लेते। मुझे टेंशन है कि बच्चों की पढ़ाई की ये है वो है। 2 महीने से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि बेटी के लिए कभी कोई रिश्ता ढूंढें। तो मैंने कहा अभी वो पढ़ रही है, अभी पढ़ने दो। तो बेटी भी कहती है अम्मा मैंने भी शादी नहीं करनी, भी मैंने पढ़ाई मुकम्मल करनी है। तो वो कहती है बेटा देखो 2, 3, 4 साल लग जाते हैं रिश्ता ढूंढने में भी, अभी शुरू करेंगे तो वक्त आएगा तुम पढ़ना। तो अपनी पत्नी दोस्त इसको क्या हुआ होता, मैं 2 मिनट मुझे की बात कह रही थी कि नहीं मैं पाकिस्तान में कुछ नहीं रह गया, हम बाहर चलते हैं, मैंने अपने बच्चों को मुस्तकबिल बनाना है। उनका वीज़ा भी लगा हुआ था मेरे ख्याल। जी उनके 2 वीज़े लगे थे यूके के, वीज़े लगे। लेकिन वो कभी भी नहीं गई। वीज़ा लगवा कभी नहीं गई। वीज़ा 10 साल का वीज़ा, और वो कभी भी नहीं गई। मेरी बहुत ही उनके साथ घरेलू अपनी फैमिली के हवाले से भी हर बात मैं उनसे शेयर कर लिया करता था, क्योंकि ज़ाहिर है एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा साथी जो सही मशवरा देता है, गलत बात ही नहीं करता। और मुदब्बर थी, कूल थी, हाइपर नहीं थी होती। हाइपर बहुत कम होती थी। तो इवन बच्चों ने कहना कि अम्मा आप छोड़ो ये चैनल, आप किसी और चैनल में जाओ। तो आपको वो इस चीज़ के ऊपर भी बड़ा करता था। हाँ वो बच्चों को कहती थी कि नहीं जी जब मैं कुछ नहीं थी तो मुझे ज़िया शाही साहब ने हर चीज़ समझाई सिखाई। अब उन पर बुरा वक्त है तो मैं उनको छोड़ता हूँ, ये तो कभी नहीं हो सकता। जब तक मेरी ज़िंदगी है मैंने यही रहना है। तो फिर वो कहती है अम्मा फिर आप सारी ज़िंदगी धक्के खाती फिरोगी। अच्छा नहीं भाई, एक चीज़ है, मैं अलग सा सवाल करने लगा हूँ, ये क्योंकि हम भी बरादरी हैं उनकी, तो ये हमारा पूछना बनता भी है कि अमूमन ऐसे हादसा हो जाते हैं तो लोग उसे कत्ल का रंग दे देते हैं।
जबकि ये प्योर एक हादसा था और इसे हर तरह से इन्वेस्टिगेट कर लिया गया था। ये उनकी जहद थी कि मैं किसी तरीके से कंटेनर के ऊपर चढ़ जाऊं, और ये हर रिपोर्टर की ख्वाहिश होती है, बस वो उसकी जद में आ गई, फ़र्क इतना था। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा? तो सोचना क्या है, उसकी किसी की दुश्मनी थी, कोई उसको जानबूझ के किसी ने मारना था, बस एक हादसा हो गया, ठीक है। वो उसको उसका एक जुनून था कि मैं खान साहब को इंटरव्यू कर लूँ, वही उसको जुनून को लेके बैठ गया। बच्चों का क्या कैफियत है? बच्चे तो अभी कुछ बेहतर हुए हैं, लेकिन वो इस काबिल ही नहीं भी हुए कि वो इसको फेस कर सकें। वो बस वो छोटा भाई है मेरा और मेरी भाभी हैं, वो इनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। कोई ज़िंदगी की ऐसी याद जो हम सब के लिए सबके लिए याद बन जाए, जो शेयर करें? वो भी मुझे ही कहती थी कि नहीं, मैंने एक हफ्ते की छुट्टी लेनी है और मेरा दिल करता है आप और मेरे बच्चे ना लॉन्ग ड्राइव पर ना मरी इस्लामाबाद चले। क्या लेना है? मरी इस्लामाबाद चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पर, उसके बाद यही शौक था। लॉन्ग ड्राइव पर? हाँ, कह रहे बस मुझे छुट्टी मिल जाए, बस एक हफ्ते की, तो एक हफ्ता मैंने सिर्फ इंजॉय करना है। मैंने अपना नंबर भी ऑफ करते हैं ताकि मुझसे कोई मुझे ना कोई फ़ोन करे ना मुझसे कोई खबर पूछे। ख्वाहिशात तो हमेशा दिल में ही रह जाती हैं। रिपोर्टर की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। आप हज़ारों कैमरामैन और रिपोर्टर सड़कों के ऊपर देखते हैं, उनके चेहरे के ऊपर तनाव होता है और उनका रवैया भी थोड़ा सा पुलिस वाला होता है। उसके पीछे दर हकीकत इतनी दुनिया की सुबह से लेकर रात तक की खबरें और इतने लोगों के फ़ोन, जैसे किसी मालिज को रात को उठा दिया जाता है, किसी का बच्चा घर से उठ जाता है तो पूरा मोहल्ला हमें भी उठा देता है। और रात को कवरेज करना, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाना, हॉस्पिटल्स जाना, कहीं बम धमाका हो जाना, सदफ ने हर जगह पे नज़र आना, ये उसका एक खासा था। उसके लिए पता नहीं शायद एक ईमान का हिस्सा बन चुका था उसका प्रोफेशन, और शायद आज वो अमर भी इसीलिए है और हम सबसे ज़्यादा कदावर भी इसीलिए है कि उसने अपने काम के साथ जो इंसाफ किया है, मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले वक्तों में भी कोई कर सकेगा, या इससे पहले भी हमें नज़र आता है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे क्या? हुकूमत ने कफ़ालत का या कोई कंपोजिशन एक होती है जो लाजमी करनी होती है, हुकूमती ज़िम्मेदारी होती है, इदारों की ज़िम्मेदारी होती है। DGPR को उन्होंने बड़ा साफ़ किया है, उन्होंने पंजाब असम्बली को बहुत साफ़ किया है, उन्होंने पॉलिटिकल बीट में बड़ा काम किया है, मुख्तलिफ क्राइम बीट के ऊपर भी जाती रही हैं। कोई थोड़ा सा कोई ऐलान हुआ? सर ऐलान तो हुए, लेकिन इसी सुने ही है मैंने कि 50 लाख रुपया और शहबाज शरीफ ने क्या 25 लाख रुपया वज़ीर आला साहब ने क्या, अभी खान साहब आए थे, वो मुझे 50 लाख का चेक दे कर गए हैं। अच्छा, वो दे गए हैं चेक दे गए मुझे। अच्छा, वो आपको चेक दे गए जी। बच्चों की कफ़ालत का जो ज़िम्मेदारी है डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की, उनमें से किसी ने कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाई? नहीं बेटा, किसी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। मैंने मुझे अभी उसकी कॉल आई थी, क्या कहते हैं DGPR से कि जी हम चाहते हैं कि हम आपको ना कोई गवर्नमेंट जॉब दे दें, तो आप बताएं कि आपने करनी है अपनी बेटी नहीं करनी। मैं कि बेटी को तो मैं जॉब कराऊंगा नहीं, आगे मैं अपने साथी को खो बैठा हूँ, अब मैंने अपनी बेटी नहीं खोनी। हाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अहले अवान, ज़रा सोच अपनी अय्याशियों में से बाहर निकल के कि आज तो अगर टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर या अखबारी तराशों में नज़र आता है तो उस कलम में स्याही नहीं, हमारा लहू होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।